ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आज श्रवण कीजिए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 18। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भयमुक्त करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नाश कैसे किया जाता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम यह जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तब सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था वह ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है। आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है। आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं। पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है, आप मुझे कृपा करके बताएं। ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत ही भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसकी पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और उसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पे पड़ा रहता है, मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से जाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता ही है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं।
यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नर्क के भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। वह से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंडदान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज चार भाग होते हैं। उसमें से दो भाग पंचभूतों को, एक भाग यमदूतों को और एक भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते ही हैं और वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो 9 पिंडदान करते हैं उसे उस जीव को 10वें दिन दह मिलता है। वह जीव को दह आकर यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे दिन कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें 9वें दिन जंगा और पैर, 10वें दिन के पिंड से शरीर में सुख सुधा त्रिषा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वेतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में क्रमश 247 योजन दमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंच जाता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुल, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, धूमखंड, नानकर कुंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पर्यावर्षण, शितव्य बहुविधि के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक प्रकार के दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करने लग जाता है। मित्रों, इस प्रकार पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 18 संपूर्ण होता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।